खुद के लिए समय निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि है। खाना बना सकते हैं हम, नाश्ता बनाते समय थोड़ा-सा कर लिया, अभी उठ के सब कर लेंगे। लेकिन एकादशी वाले दिन अगर बैठते हैं परमात्मा के लिए हम 1 घंटा, तो बहुत बड़ी कमाई है ये। ये सबको ध्यान देना होगा। लेकिन भजन संध्या में रुचि लगती है, सुंदर-सुंदर भजन सुने, लेकिन अपने लिए, अपने कल्याण के लिए जब बैठते हैं अपने पाँचों इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, एक मन को परमात्मा में लगाने का समय जब होता है, तब हम चूक जाते हैं। तो अपने को ज़रूर लगाएँ। काम थोड़ा-सा आगे-पीछे ज़रूर करें, लेकिन ये 1 घंटा ज़रूर एकादशी को खाली उपवास ऊपर से करने से नहीं होगा, भीतर को भी अपनी इंद्रियों को परमात्मा को समर्पण करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं हम, तो सबको एक बार बैठ जाएँगे, आँखें बंद करके, कमर सीधी करके, ध्यान मुद्रा में शांत होके बैठ जाएँ। अंगुलिया में अंगुली फँसा लें, आनापानसति योग ध्यान। केवल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को नज़रों में रखेंगे। ध्यान श्वासों में। जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, तो उस परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं। परमात्मा को बार-बार याद करने से वो परमात्मा को सुनना ही पड़ता है। हम हृदय से जितनी उनकी पुकार करेंगे, वो ज़रूर सुनेंगे। सौ काम छोड़कर भोजन, 1000 काम छोड़कर स्नान और लाख काम छोड़कर दान और करोड़ काम छोड़कर उस परमात्मा का ध्यान।
वो भगवान को हमारा पुकारना बहुत पसंद है। जिस दिन हम ध्यान में बैठते हैं वो दिन हमारे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। हमारा मन बिल्कुल शीतल हवा की तरह शांत है। हमारे जीवन में परमात्मा ने फूलों की तरह खुशबू दिया है। हमारा शरीर स्वस्थ है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ है। आंखें बंद रहेगी। हम केवल अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही होगा। केवल पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी हमारी। आज हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। हमारा मन बिल्कुल शांत हो रहा है। हमें अपनी ये ध्यान वाली जिंदगी से बहुत प्यार है। हमारा मन आनंद से भर रहा है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे साथ होने से हमारे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अतीत में हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई तो, या फिर हमारे साथ किसी ने गलत किया तो उसके लिए हम खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ कर देंगे। पूरा ध्यान श्वासों में। हमारा मन केवल पॉजिटिव विचार का केंद्र है।
अगर हमारे मन में बुरे विचार आ भी जाते हैं तो अच्छे विचारों में चेंज करना हमको आता है। हमारा मन एक अच्छी सोच का सागर है। हमारे आसपास नियर एंड डियर जो भी लोग हैं उनको हम अच्छे विचार देते हैं। हर समस्या हमारे पास आते ही समाधान बन जाती है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छाई ढूंढना हमने सीख लिया है। बुरे विचार भी हमारे पास आने से अच्छे बन जाते हैं। हर बात के अंदर छुपी अच्छाई हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है। मुझे उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। हमारे दिन की शुरुआत हम पॉजिटिव थिंकिंग से करते हैं। हम राधा नाम की चर्चा कर रहे थे। राधे रानी के नाम की महिमा अनंत है। राधा नाम स्वयं ही महामंत्र है। राधे रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी श्री राधा को भजते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में सेवा करते हैं। श्री राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेते हैं उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं और पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेके चलते हैं, जिसके दाएं स्वयं इंद्र वज्र लेकर चलते हैं और बाएं
वरुण देवता छत्र लेके चलते हैं। यानी श्री राधा रानी का नाम लेने वाले के लिए कितनी सुरक्षा है, आप सोचिए। स्वयं भगवान शिव, विष्णु, इंद्र, वरुण सब सेवा में लग जाते हैं। ऐसा है प्रभाव हमारी प्यारी लाडली श्री राधा रानी के नाम का। उनके नाम का आश्रय लेकर उन पर छोड़ दीजिए, वो जरूर कृपा करेंगे। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना। हे राधे, हे जगत जननी, हे कृपामयी, हे करुणामयी, माँ आपकी कृपा की भिक्षा दे दीजिए। माँ आप कृपा करेंगे तो हमें पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। माँ हे राधे, ब्रज की एक मैया जिसके पास कुछ भी नहीं था, दूध दही, वो अभी खाली मटकी लेके आपके पास बैठी है और आपने कृपा करके उस मटकी में शहद का स्वाद दे दिया। असंभव को भी आप संभव कर देती है। माँ वो माता खाली मटकी ले लेके शहद का स्वाद सबको देके पूजनीय बन गई। क्या माँ हम पर कृपा नहीं होगी? हमने तो सुना है आप बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं। मन से बैठो, बेमन से बैठो, हम आपके चरणों में बैठे तो है ना, हमारी हाजिरी तो लग रही है। तो माँ कृपा कर दो ना। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। हम जैसे भी हैं तेरे हैं माँ, लेकिन आप अपनी दया का भंडार खोलो। दया का द्वार खोलकर इस दासी को स्वीकार लीजिए। माँ आपकी बहुत दासियां हैं, उसमें ये दासी को भी स्वीकार कर कोई छोटी मोटी सेवा दे दीजिए। माँ कृपा करिए। माँ हे कृपामयी, हे दयामयी, मैं किसके शरण में जाऊं?
आपकी जैसी दयालु कोई नहीं है। जो राधे नाम न गायो वो बिरथा जन्म गवायो, बाको जीवन है धिक्कार, भजे जा राधे राधे। बहुत बड़ा पुण्य है, भाग्य है जो कि आपके नाम में मेरी रुचि हो रही है। आपके प्रेम में रोने में भी जो आनंद है, वो संसार में हंसने में भी नहीं है। जिस शरीर को हम लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वो शरीर सुंदर नहीं लगता। उसे मरने के बाद जला दिया जाता है। सुंदर तो होते हैं वो लोग जो मन से, वचन से, वाणी से, व्यवहार से श्री राधे के चरणों में लगे रहते हैं। जिसके जीवन में ये सब है, वो दुनिया के सबसे सुंदर माँ का भक्त है। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो हिसाब नहीं रखा जाता। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक पुरुष दूध लेने आया तो ग्वालन ने बिना नापे उसका दूध से बर्तन भर दिया। वहीं कुछ दूर पर एक साधु माला लेकर मणकों को गिन गिन कर माला फेर रहा था। उसकी नजर ग्वालन पर थी। उसने देखा तो पास बैठे व्यक्ति को पूछा कारण। व्यक्ति ने बताया कि नौजवान को इसने बिना नापे दूध का बर्तन भर दिया। उस नौजवान से वह प्रेम करती है, इसलिए बिना नापे दूध भर दिया। यह बात साधु के दिल को छू गई। उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है, उसका हिसाब नहीं रखती है, और मैं जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसके लिए सुबह शाम तक मन के गिन गिन कर माला फेरता हूँ, कि मेरी इतनी माला हो गई। मुझसे अच्छी तो एक ग्वालन है। ये सोच उसके वो
जिससे प्रेम करती है उसे बिना नापे बिना गिने दे रही है, तो मैं परमात्मा से प्रेम करता तो मैं गिन के माला क्यों करता हूँ? मुझसे अच्छी तो एक ग्वालन है, सोचकर उसने माला तोड़कर फेंक दी। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ प्रेम होता है वहां हिसाब किताब नहीं होता। हिसाब करना तो सिर्फ एक व्यापार होता है। सचमुच जहाँ हृदय से प्रेम करते हम, सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। हिसाब की गुंजाइश वहां नहीं रहती। कोई हमारा प्रेमी रहता है, भोजन करने आता है, तो हम ऊपर नीचे उसको ये खा लो वो खा लो वो खा लो जबरदस्ती परोस देते हैं। लेकिन जहाँ फॉर्मेलिटी है वहां देख के देते हैं, हाँ 2 दे दिए 4 दे दिए हो गए। तो अंदर से जिससे प्रेम होता है, प्रेम का रिश्ता अनोखा होता है, वहां हिसाब नहीं होता है। ऐसे ही हम वो श्यामा शाम के प्रेम में, जब उनसे प्रेम करते हैं तो हमारा कोई समय का, कोई भाव का, कोई भक्ति का, ज्ञान का कुछ हिसाब किताब नहीं होता है। अपने प्रेमी के स्मृति में, स्मरण में ऐसे खो जाते हैं कि हमें न शरीर का भान न समय का भान। खो गए तो पूरी तरह से खो गए। बाहर का कुछ भी ध्यान नहीं, कुछ भी भान नहीं। बाहर की दुनिया से एक नई दुनिया में चले जाते हैं हम। वो दुनिया ऐसी है, वहां न कोई दुख न कोई दर्द, केवल प्रेम केवल प्रेम केवल निष्काम प्रेम। खूब सुंदर खूब सुंदर। हम पूरे ब्रज में हैं अभी, श्यामा शाम के चरणों में। सखियों में दासियों में सम्मिलित हैं। एक टक निहार रहे हैं श्यामा श्याम। लगता है ये छवि आंखों से ओझल न हो जाए। जो राधे रानी की नजरों में आ जाते हैं, उनका जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। पर ब्रह्म परमात्मा भी वो राधे की बिना अधूरे हैं। राधे बिन श्याम आधे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी पूर्ण नहीं हो पाते हैं उन कृपामयी के बिना।
ऐसी कृपालु दयालु भक्त वत्सला माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। और शांति और शांति। प्रेम भरी शांति, आनंददायक शांति। गहरी शांति, डूबते जाएं, डूबते जाएं। जितने डूबेंगे, जितने भीगेंगे, उतना ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। पूरी तरह से हम श्यामा शाम के बिहार स्थल में कुंज में बने हुए हैं। यमुना की धारा बह रही है, कदम के वृक्ष के नीचे श्यामा शाम विराजमान है। युगल जोड़ी का दर्शन करके मन में आनंद की हिलोरें उठ रही है। आज हमारे नयन सार्थक हुए। बाहर के नयनों से हम मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन आज अंदर के नयनों से हमारे हृदय में विराजमान युगल छवि का हम दर्शन कर रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है श्यामा शाम की नजरें हमारे ऊपर पड़ रही है, मुस्कुरा रहे हैं। इंगित कर रहे हैं जैसे उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। हमें और क्या चाहिए? जब श्यामा शाम की सहमति हमें प्रदान कर रहे हैं, तो आज हम दुनिया के सबसे धनवान हैं। जो कि हमने कृपा रूपी धन को प्राप्त किया है। करोड़ों रुपए में भी एक झलक इस धन की प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि ये अमूल्य है। हमने अनायास ही उनके चरणों में बैठकर जो आनंद पाया है, जो कृपा पाई है, वह बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। ये प्रेम का एक छांटा भी लग जाता है ना,
जैसे दूध को अपने जमाते हैं और दही का एक छांटा लग जाए तो दूध की कीमत बढ़ जाती है, दही ज्यादा महंगे में बिकती है। हम भी इसी तरह प्रेम रूपी आनंद रूपी छांटा हमें जो लगा, उससे हमारी कीमत बढ़ गई और हम श्यामा शाम के चरणों में सेवक बन गए। परमात्मा ने, श्यामा शाम ने स्वीकार कर लिया, स्वीकृति प्रदान कर दी। इसलिए कोटि कोटि वंदन नमन उन प्यारी प्यारी जी के चरणों में। लाख लाख शुक्रिया प्रभु, इस सौभाग्यशाली घड़ियों के लिए, एकादशी के इस सुअवसर पर आपने जो आपकी कृपा की झलक, प्रेम के बूंद के छींटे हम पर लगाए, इसके लिए कोटि कोटि वंदन एवं नमन। साथ में हमारे भगवान बुद्ध, महर्षि पत्री जी, अष्टल मास्टर, हमारे माता पिता गुरु, हमारे इष्ट देव एवं जितने ध्यानी मास्टर यहाँ पे, सबको हृदय से वंदन नमन, बहुत बहुत आभार। धीरे धीरे अपने प्रेम भरी राधा कृष्ण को देखी हुई नयनों को मुस्कुराते हुए खोलेंगे एवं अपने को धन्यवाद देंगे। सबको एक बार हृदय से फिर से वंदन नमन, कोटि कोटि वंदन नमन। सबको बहुत बहुत वंदन नमन, जो कि आज सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा सहयोग किए, जो कि हम भगवान के रास स्थली में बहुत अच्छा ध्यान श्यामा शाम लगाने के लगा। चरणारविंद में उपस्थित रहे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर हुआ, बहुत ऊर्जा थी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निर्मला धन्यवाद, दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी ध्यानियों को धन्यवाद। निर्मला जी एक मेरा लाइन याद आ वंदन। रही है। हाँ? निर्मला जी एक लाइन याद आ रही है। जरूर जरूर बोलिए। वृक्ष स्थल में जगह न हो तो चरण शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, ले लो माँ, ले लो माँ। आपने बोला था ना कि चरणों में ही ले लो माँ मेरे को, तो हमको बहुत याद आ सुंदर। गया, वृक्ष स्थल में यदि जगह नहीं भी है तो प्रभु मेरे को एक दास को तेरे चरणों में लगे रहने दे, बस यही विनती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही में। हमको तो चरणों में ही जगह चाहिए, चरण ही बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, समय हो रहा है। सबको बहुत बहुत वंदन नमन। शाम को फिर आपके दर्शन होंगे सुंदर भजनों के साथ में। सब लोग फिर पधारिए, आप लोग को सबको स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है। कल फिर शुक्रवार के सत्संग में भी सत्संग करेंगे। तब तक के लिए
और शाम को सब लोग भजन में नाम जो दिए हैं, ठीक है, जो देना चाहते हो नाम और दे सकते हैं जो लोग रह गए हैं। कल शाम को भी रहेगा ना दीदी? कल शाम को शुक्रवार भी सत्संग, शुक्रवार का। आज शाम को भजन संध्या रहेगी, कोई भजन संध्या में नाम और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नाम एक दो ठो और है समय, तो कोई भी और लिख के भेजे तो दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गायत्री दीदी, आप सब प्रोग्राम में आइए। नहीं आती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज तो बहुत आनंद आ गया एकदम। मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है, बंद हो रखी है आंखें एकदम। बहुत बढ़िया ज्यादा बढ़िया, ऊर्जा। बंद ही रखिए, और राधा कृष्ण को बंद करके रखिए अपनी आंखों में, बांध के रखिए। अरे बहुत ऊर्जा हो गई आज तो, इतनी ऊर्जा हो गई, मैं पूरा लुढ़क गई, इतनी जोर से लुढ़क गई, मैंने क्या बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छा लगा। आप लोग का सब, आप लोग की शुभ संकल्प है और आप लोग की ऊर्जा है जो कि सबको बांध के सुंदर से भगवान के प्रेम में बांध के रखती है। तो सबको मेरा बहुत बहुत वंदन नमन। जय श्री कृष्ण। शाम को मिलते हैं, सब लोग शाम को आइए, फिर कल भी जरूर से सत्संग में अपने मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस।